हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैल्डियन सिविलाइजेशन विच इज़ फ्रॉम पेपर 1 ऑफ एंशंट हिस्ट्री ऑफ BA सेकेंड ईयर कोर्स. ओके, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. चलिए शुरू करते हैं. Chaldean Empire was a relatively small state in Mesopotamian region. It was a little sister to Assyrian Empire and Babylonian Empire. जो Chaldean Empire था वो रिलेटिवली छोटा स्टेट था मेसोपोटामियन रीजन में, ठीक है. और Assyrian Empire और Babylonian Empire के लिटिल सिस्टर की तरह उसको ट्रीट करा जाता था. ओके. Some scholars refers to Chaldean civilization as the Neo-Babylonian civilization. अब जो कुछ स्कॉलर्स हैं वो कैल्डियन सिविलाइजेशन को न्यू बेबीलोनियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. कैल्डियंस यूज्ड टू इनहैबिट द कोस्टल एरिया ऑफ पर्शियन गल्फ बिफोर देयर सीक्वेंशियल पावर टू राइज. जो कैल्डियंस थे उनके पावर राइज के पहले उनका जो हैबिटेट था वो था कोस्टल एरिया ऑफ पर्शियन गल्फ, ठीक है. अब हम देखेंगे इनके अचीवमेंट्स. फर्स्ट इज यूजिंग देयर एडवांस्ड मैथ, Mesopotamian astronomers were able to follow the movements of stars, planets and the moon. उनकी एडवांस्ड मैथ को यूज़ करके जो वहाँ के एस्ट्रोनॉमर्स थे वो स्टार्स के, प्लैनेट्स के और मून के मूवमेंट्स को फॉलो कर सकते थे, ठीक है. इस पॉइंट से हमें दो चीज़ें पता चली. पहली कि उनकी मैथ्स एडवांस थी, ठीक है, और दूसरा वो अच्छे एस्ट्रोनॉमर्स थे, ठीक है. One major achievement was ability to predict the movements of several planets. उनकी जो एक मेजर अचीवमेंट था वो ये था कि वो कुछ प्लैनेट्स के मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते थे, ठीक है. उनके मूवमेंट्स होने से पहले ही वो बता सकते थे कि वो कब किस डायरेक्शन में कैसे मूव करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट इज दे वर वेरी गुड इन ट्रेड एंड कॉमर्स. दे इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड वेरियस कमोडिटीज़. ट्रेड और कॉमर्स में वो लोग बहुत अच्छे थे, ठीक है. बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता था बहुत सारी कमोडिटीज़ का. कैल्डियंस, जिनको स्कॉलर्स न्यू बेबीलोनियंस भी कहते हैं, ठीक है, वर फर्स्ट मेजर सोसाइटी टू इम्प्लीमेंट लॉज प्रोटेक्टिंग विमेंस राइट. कैल्डियंस जो हैं वो पहली मेजर सोसाइटी थी जिन्होंने विमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए थे, ठीक है. दो दे वर फार फ्रॉम परफेक्ट, दे वर फर्स्ट टू मेक लॉज to not only protect women but to give them certain rights as well which were unheard in ancient times. परफेक्शन से तो वो बहुत दूर थे, ठीक है. उनके लॉज परफेक्ट नहीं थे पर वो पहले थे जिन्होंने ना कि सिर्फ विमेन के प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाए बल्कि उनको कुछ राइट्स दिए, ठीक है. विमेन के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जो कि एंशिएंट टाइम्स में बहुत अनकॉमन था, ठीक है. Next is they had the city of Babylon rebuilt and made it center of their empire. They built large palaces and temples. जो बेबीलोन सिटी थी उसको दोबारा बनवाया उन्होंने, ठीक है, और उनके एम्पायर का सेंटर बना लिया. सेंटर बना लिया मतलब जैसे कैपिटल होता है ना, वैसे उन्होंने सिटी ऑफ बेबीलोन को उनके एम्पायर का सेंटर बना लिया. बहुत सारे बहुत बड़े बड़े पैलेसेस और टेम्पल्स भी बनवाया उन्होंने, ठीक है. They fortified the old double wall of Babylon, adding another triple wall outside the old wall. जो डबल ओल्ड वॉल थी बेबीलोन की उसको उन्होंने फोर्टिफाई कराया. कैसे? एक ट्रिपल वॉल बनवाई पुरानी वाली वॉल के बाहर, ठीक है. अकॉर्डिंग टू ग्रीक अकाउंट्स द वॉल इज एटलीस्ट 100 फीट हाई. और ग्रीक अकाउंट से हमें पता चलता है कि वो जो वॉल उन्होंने बनवाई वो एटलीस्ट 100 फीट हाई है, ठीक है. Next is they built many constructions that will go into history as wonders of ancient world. उनके ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हैं जिनको वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड कहा जा सकता है, ठीक है. नेक्स्ट इज द restoration of networks of canals in all cities across Babylonia helped in maintenance of Babylonian cities and is among earliest development projects in history. बेबीलोन के हर सिटी में, ठीक है, पूरे बेबीलोनिया के हर सिटी में उन्होंने कैनाल नेटवर्क का रेस्टोरेशन कराया जिससे बेबीलोनियन सिटीज़ जो थी उनके मेंटेनेंस में हेल्प हुआ, ठीक है. और ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था ये हिस्ट्री के जो अर्लीस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक माना जाता है. नेक्स्ट इज दे हैड वेल फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है, बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग थी उसकी.
Now the next is the Hanging Gardens of Babylon and Ishtar Gate are also important accomplishments of Chaldeans. जो हैंगिंग गार्डन है बेबीलोन का और जो इश्तार गेट है, ये भी उनके इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स माने जाते हैं. ठीक है. कंक्लूजन, दे वर वेरी डेवलप्ड एंड एडवांस्ड इन मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और एडवांस थे वो. देयर टेम्पल्स, पैलेसेस एंड अदर इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स रिफ्लेक्ट देयर ग्रेट स्किल्स. उनके जो इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, टेम्पल्स हैं, पैलेसेस हैं, इन सब से हमें उनके स्किल्स के बारे में पता चलता है. ठीक है, कि वो कितने ज़्यादा स्किल्ड थे. दे मेड अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, हिस्ट्री में उनका बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.